आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। बजट सत्र में विपक्ष की एकजुटता पर सवाल, सरकार को मिल सकता है लाभ। महाकुंभ 2025, महाकुंभ में जाने की फ्लाइट का किराया आधा घटा, कैसे हुआ ये? पौराणिक युग से आधुनिक पॉलिटिक्स के केमिकल काल तक, यमुना की बेबसी की हिस्ट्री और केमिस्ट्री। मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में लगाई गई मृतकों की फोटो, शनाख्त के बाद ही दिखाए जा रहे शव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ दौरा हो सकता है स्थगित, 5 फरवरी को नहीं जाएंगे प्रयागराज। ग्रीनलैंड खरीदने में ट्रंप की दिलचस्पी कोई मजाक नहीं, विदेश मंत्री रूबियो ने किया राष्ट्रपति का समर्थक। अमेरिकी हवाई हमले में अलकायदा आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबीर ढेर। बजट से एक दिन पहले झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी ग्रीन दौर पड़े ये 10 स्टॉक। अक्षय के करियर को पटरी पर लाकर ही मानेगी स्काई फोर्स, रिलीज के 7 दिनों में कर डाला इतना कलेक्शन। और आदिल है मुश्किल, पाकिस्तानी स्पिनर ने बांध रखे हैं पैर। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राष्ट्रपति का अभिभाषण और इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। सरकार 16 बिल पास कराने की तैयारी में है, विपक्ष बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे सरकार को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के बीच मतभेद स्पष्ट है। हालांकि संसद में विपक्ष कुछ मुद्दों पर एकजुट हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और कुंभ घटना जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने का प्लान कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब फ्लाइट से प्रयागराज जाने के लिए आधा ही खर्च करना पड़ेगा। एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट का किराया आधा घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत सरकार के सख्त आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे पहले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने प्रयागराज की फ्लाइट का किराया काफी बढ़ा दिया था। इसका असर देश के अंदर दूसरी जगह के एयर फेयर पर भी पड़ रहा था। डीडीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से प्रयागराज के लिए विमान किराए को मेंटेन रखने की साफ हिदायत दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान सभी एयरलाइंस 45 करोड़ यात्रियों को प्रयागराज तक का टूर करा सकते हैं। इनमें लगभग 15 लाख विदेशी टूरिस्ट भी हो सकते हैं। इसलिए सरकार के आदेश के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट प्राइस को स्थिर रखने के लिए नई फ्लाइटें जोड़ी हैं। प्रयागराज से देश के 17 शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा है। अभी महाकुंभ होने के कारण यहां से फ्लाइट के लिए भी काफी डिमांड है। एक राजा था, नाम था ढिल्लू। इतिहास वाले बताते हैं कि शायद नाम था दिल्लू या ढिल्लो, नाम जो भी रहा हो, लेकिन 8वीं सदी के इस राजा के नाम पर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसे एक लंबे चौड़े और दूर तक फैले उबड़ खाबड़ वाली जगह को ढिल्ली कहा जाने लगा। फिर तो तोमर आए, चौहान आए, तुगलक, खिलजी, लोदी, मुगल और आखिरी में आए अंग्रेज। तब तक ये ढेली से होते होते दिल्ली में बदल गई। कहते हैं कि दिल्ली 7 बार बसी, 7 बार उजरी और उजर कर फिर बसी। इसका इतिहास लिखा गया, भूगोल बदला गया, निजाम और इंतजाम सब बदलते गए, लेकिन किसी को नहीं ध्यान रही तो बस यमुना। वो यमुना जो गंगा की ही तरह पहाड़ के दूसरे छोर से निकल कर आई, पुराणों में उसकी ही तरह पूजी गई है। उसकी ही तरह शहरों को बसाया, कला और कल्चर को पनाह दी, प्यासे की प्यास बुझाई और बंजर जमीन को हरा किया। लेकिन अपने किनारे बसे दुनिया के बड़े और जाने माने शहर दिल्ली के बावजूद आज यमुना का वजूद क्या है? प्रयागराज मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में भगदड़ में मारे गए लोगों की शनाख्त के लिए फोटो लगाई गई है। फोटो की पहचान करवाने के बाद ही उन्हें मोर्चरी के अंदर शव को दिखाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले लगे फोटो से लापता लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के बाहर मृतकों की तस्वीरें लगाई गई हैं ताकि उनके परिजन उन्हें पहचान सके।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार मृतकों के शव को सीधे नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पहले मोर्चरी के बाहर लगाए गए फोटो से पहचान की जा रही है। जिन परिजनों को अपने लापता परिजन की तस्वीर मिल रही है, उन्हें ही अंदर शव की अंतिम पुष्टि के लिए जाने दिया जा रहा है। हादसे के बाद से ही कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में मोर्चरी पहुंच रहे हैं। वहां लगे फोटो देखकर वे अपनों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने महाकुंभ में जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 5 फरवरी का दौरा स्थगित करने के बाद किसी और दिन प्रयागराज जा सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक किसी तरह का आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले पीएम मोदी ने कल महाकुंभ में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया था। पीएम मोदी ने इस हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया और इसमें अपने परिजनों को खोने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। हादसे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 बार बात करने के बाद मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इनमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात का विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समर्थन किया है। मार्को रूबियो ने कहा कि ग्रीनलैंड को खरीदने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी कोई मजाक नहीं है। ग्रीनलैंड का अधिग्रहण अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है और इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। एक कार्यक्रम में रूबियो ने कहा कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं और उन्होंने इसे खरीदने के लिए सैन्य दबाव बनाने से इनकार नहीं किया है। यह कोई मजाक नहीं है। यह केवल भूमि अधिग्रहण का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है और इसे हल करने की जरूरत है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को उत्तरी पश्चिमी सीरिया में हवाई हमले में अल-कायदा से जुड़े एक आतंकवादी समूह के एक सीनियर मेंबर को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि यह हवाई हमला क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को रोकने और उन्हें कमजोर करने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा था, जिसके परिणाम स्वरूप हुई अल-दीन समूह के मोहम्मद सलाह अल-जबीर की मौत हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड उन आतंकवादियों को मारना या पकड़ना जारी रखेगा जो अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने की साजिश रचते हैं। कल देश का आम बजट आने वाला है और उससे एक दिन पहले शेयर बाजार में हरियाली देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुक्रवार को ग्रीन जोन में ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में 180 अंक चढ़ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी बढ़त के साथ हरे निशाने पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार में टाइटन से लेकर इन्फोसिस तक के शेयर रफ्तार पकड़े नजर आए। शेयर मार्केट में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत हरे निशान पर हुआ। बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,769 की तुलना में उछलकर 76,888 के स्तर पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में ये 76,947 के लेवल पर पहुंचकर कारोबार करता दिखा। निफ्टी ने भी सेंसेक्स की तरह ही राह पकड़ी और एनएसई निफ्टी बीते कारोबारी दिन के अपने बंद 23,249 से चढ़कर 23,296 पर खुला और 23,316 तक उछल कर गया। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म की शुरुआत ही जबरदस्त रही थी और इसके बाद इसने ओपनिंग वीकेंड पर भी अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया। वहीं वीकेंड में भी स्काई फोर्स दर्शकों को सिनेमा घरों में खींच रही है। इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन कितना कलेक्शन किया है? स्काई फोर्स की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले हवाई हमले के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। अब इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है और ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गई है। हालांकि 7वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई। T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत अपने घर पर फिलहाल अंग्रेजों से 2-2 हाथ कर रहा है। 5 मैच की T20 सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया के पास 2-1 की लीड है। सीरीज का चौथा और निर्णायक मुकाबला आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होने जा रहा है। भारत अगर इसे जीत जाता है तो सीरीज भी जीत जाएगा, जबकि पिछले मैच में जीत के आ रही इंग्लिश टीम श्रृंखला में 2-2 की वापसी को बेकरार होगी। भारतीय मिडिल ऑर्डर को आदिल राशिद को भी अच्छी तरह नहीं खेल पा रहा।
आदिल पिछले 3 मैच में विकेट तो केवल 3 ही ले पाए हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ऑलराउंडर शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है। तीसरे विकल्प रमनदीप सिंह हैं, जो फिनिशर होने के साथ साथ शिवम के मुकाबले बेहतर तेज गेंदबाज हैं।